खुदावंद के नाम। आप जो कर रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, इंडिया में बहुत से लोग चाहते हैं ऐसा वो देखें और करें, बैठ सकें, ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। और अगर हम देख पा रहे हैं ऐसा, तो इसको परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह समझो। कई बार जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को नेचुरल समझने लगते हैं, आम समझने लगते हैं, जो आपकी कई बार नेचुरल लाइफ है, लोगों की ड्रीम लाइफ, हमेशा उसका थैंक्स करते रहो। हालेलुया। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस भाई का नाम सहजप्रीत है, साथ में इनके फादर हैं और इनके सिस्टर हैं, और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। 4 महीने पहले इस भाई को अचानक से हाई ग्रेड फीवर हो गया, और जब डॉक्टर के पास गए और इनके टेस्ट हुए, क्योंकि इनका शरीर जो था वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, डॉक्टर घबरा गए थे कि इसको कोई सीरियस कोई बीमारी ना हो। जब टेस्ट किए तो पता चला कि इस भाई को काला पीलिया का रोग हो गया है, जिसकी वजह से इसको फटाफट हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। रेगुलर मेडिसिन चलनी शुरू हो गई, और उस मेडिसिन से जब फर्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर्स ने थक हार के इनको जवाब दे दिया, घर भेज दिया। फिर ये दूसरे डॉक्टर के पास इनको इनकी फैमिली लेकर गए, वहां पर भी जब चेक कराया, वहां पर भी पता चला कि यही बीमारी है, और इनका लीवर जो था खराब होना शुरू हो चुका था, और उस पीले के रोग की वजह से इनकी आंखें जो थी वो पूरी रीति के साथ पीली हो चुकी थी, इनके नाखून पीले हो चुके थे, इनका चेहरे का कलर भी जो था वो येलो होना शुरू हो चुका था, और कंडीशन सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इलाज बेशक करवा रहे थे पर फर्क कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। डे बाय डे बॉडी इतनी कमजोर हो गई कि खड़े तक नहीं हुआ जाता था, और इनकी फैमिली उठा के इनको टॉयलेट बाथरूम के लिए लेकर जाते थे। टोटली कंप्लीटली ये भाई जो है पूरी तरह से बेड के ऊपर जा चुका था। आपने अपनी टेस्टिमनी में लिखा है कि आपको लगता था कि आप नहीं बचोगे, अब जी आप मर जाओगे जी। तो क्या महसूस होता था उस समय जब आप, कितने डॉक्टर्स के पास जा चुके थे आप? तीन देसी, 3 आयुर्वेदिक देसी, हाँ, और हाँ जी, और 3 अंग्रेजी, 3 एलोपैथी, 3 अंग्रेजी देसी वाले, हाँ हाँ जी। 6 डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट करवा लिया था जी, और आपकी फैमिली ऑलरेडी चर्च में आती थी जी। और तब आपको कैसे आपकी हीलिंग हुई, क्या हुआ इनकी लाइफ में? और अपोस्टल जी, जब इनकी बहन जो है वो पहले से विश्वास में थी, और ये बहन इनकी सोचती थी कि अगर ये चर्च जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, और जब इनको चर्च में लेकर आए तो इनको इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया। उस समय खड़े भी नहीं हुआ जाता था, बीमारी की हालत इतनी ज्यादा इनकी बढ़ चुकी थी। 29 सितंबर 2024 की ये बात है, संडे मीटिंग के दौरान आपने स्पेशल हीलिंग के लिए ओके, आप चर्च के मेंबर नहीं थे? जी नहीं। आप चर्च में नहीं आते थे? नहीं। क्यों नहीं आते थे चर्च में? आपकी सिस्टर चर्च में आती थी तो? मुझे डिप्रेशन में थोड़ा सा डिप्रेशन था और चर्च में नहीं आते थे जी। और जब रोग हुआ आपको, फिर आपकी बहन ने आपको बताया कि चर्च में जाना है जी। तो क्या आप जब इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे आपको लगता था कि आप हील हो जाओगे? सच बताना, दिल में क्या था उस समय? दिल में था कि थोड़ा थोड़ा डिप्रेस, हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं लगता था कि इतनी बड़ी बीमारी, काला पीलिया हो गया, दूसरा पीलिया, काला पीलिया तो हेपेटाइटिस जो सी बी है, जो भी होता है, ये इसका ट्रीटमेंट हुआ नहीं, आपको हीलिंग हुई। जब आप वीक हो गए और आप बाथरूम भी आप खुद नहीं जाते थे जी। कौन लेके जाता था बाथरूम? तो सिस्टर और फैमिली में मम्मा पापा। आप इसे जब पहली बार लेके आए, क्या बोल के लेके आए थे आप? अपना नाम बताओ, आप चर्च के मेंबर कब से हैं, कैसे आपके घर में हीलिंग हुई, कैसे क्या हुआ? पापा जी 2 साल से हम चर्च के मेंबर हैं। हाँ हाँ। मनीषा। और ये जब बीमार था तो आप इसको बोलते थे कि चर्च में जाना है? हाँ जी पापा जी। क्या बोलता था ये? पापा जी कहते सी मैं नहीं जाना, मेरा दिल नहीं करता चर्च जाने ਨੂੰ। खुल के बताओ, कोई बात नहीं। फिर पापा जी ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੰਨ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਉਸ बन ਤੋਂ बन के मतलब ਮੀਨਸ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾਪਾ ਜੀ। ओ ओके ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜਿਸ ਦੂਸਰਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ- ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਤੇ? ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ जी। और कितना हीलिंग हुई थी उस दिन? क्या हुआ? अपोस्टल जी, जब आपने प्रेयर करी कि जो जितने जन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं बीमारी वाली जगह के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करो, टीम ने ऑयल लगाया और एकदम से इनकी टांगों के अंदर बल आया और ये भाई खुद शॉक था कि ये कैसे हो रहा है। एकदम से करंट बॉडी में दौड़ा और इमरजेंसी सेक्शन से चल के ये पुलपेट के ऊपर उस दिन की गवाही भी है कि इनकी? जी अपोस्टल जी, इंस्टेंटली आगे आकर इनकी टेस्टिमनी हुई थी। ओके, उस गवाही को देखेंगे हम। अपोस्टल जी, ये भाई भी कहते कि अपनी टांगों पर वजन नहीं डाल पा रहे थे, कहते टांगे सूखती जा रही थी, बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ है और ये चलने लगे। सुनो सुन, दिखाओ 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 दिखाओ। ऐसे मालूम नहीं होता, 10 उंगलियों के बराबर। आज एक ही है राजा, महिमान सिंहासन पर बादशाह वो है महान, सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप युगों से युगों तक। एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान, सर्वशक्तिमान। उस समय जब इंस्टेंट टेस्टिमनी होती तो उस समय नहीं होता कि आप उसकी पूरी स्टोरी को बता सकें। एक स्टोरी बताओगे तो 10 स्टोरी पीछे हो जाएंगे। तो मैं लोगों को बोलता हूं कि आप ये मत देखो कि अभी ये चल पड़ा, इसकी जब टेस्टिमनी हम सुनेंगे डिटेल में आपको मालूम हो जाएगा कितनी सीरियस टेस्टिमनी ये थी। आप समझ रहे हैं? लोगों को लगता है कि अच्छा थोड़ी सी टांगों में कमजोरी थी, आज उठा और चल पड़ा, क्योंकि टाइम नहीं है इंस्टेंट टाइम पे पूरी बात बताने का। अब मालूम पड़ता है जब लोग टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं कि एक फीवर हुआ, जब चेकिंग हुई तो काला पीलिया था। ऑर्डिनरी पीलिया हो तो मेडिकल साइंस में उसका इलाज है कि वो हो जाता है, ठीक है आपको हो गया। लेकिन जब वो पीलिया बढ़ गया, पूरा असर कर गया, काला पीलिया उससे आगे बढ़ गया, जब उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट हुआ, 3 डॉक्टर देसी 3 अंग्रेजी, जब सब कुछ खत्म हो गया, बाबाओं के पास लेके जाने लगे बांध बांध कर। बहन चर्च आती थी, उसने कहा चर्च में चलते हैं, कहता नहीं मुझे नहीं जाना। आदमी होपलेस हो जाता है कई बार। उसकी चर्च में बैठे की फोटो है, दिखाओ तो जरा, जो इमरजेंसी सेक्शन में ये बैठा था, वो फोटो क्या है आपके पास उस समय की? अगर है तो उसे दिखाना। आप इमेजिन करो चर्च में सिर्फ बहन लेके आई है। इसलिए मैंने कहा अगर आप चर्च के मेंबर हैं, खुदाबंद के घर का हिस्सा हैं, सेव हो चुके हैं, आपका घराना बचाया जाएगा। क्या हुआ जब उस दिन हीलिंग हुई? उसके बाद अपोस्टल जी जब ये घर गए तो इनकी फैमिली इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। जब गए तो पता चला कि उसकी लिमिट जो है वो कम होती गई, फिर अगले दिन चेक कराया और कम होगी, अगले दिन गए और कम होगी, और आज वो काला पीलिया का रोग जड़ से खत्म हो चुका है। चलना फिरता, भागता, खाता पीता, दौड़ता, सब काम कर पाते हैं। और ये यंग भाई को परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है और ये पूरी रीति के साथ आज हील हो चुका है। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान, सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है महान। जोर से हालेलुया बोलो। ये है, आप जब इंस्टेंट टेस्टिमनी को सुनते हैं, ये है उसके पीछे की स्टोरी। क्या है उसके पीछे की एक बड़ी स्टोरी। एक घर में एक जवान लड़का है, वो मर रहा है और बहन चर्च की मेंबर है।
घर वाले डॉक्टर्स, बाबा सब जगह जाके थक चुके हैं, लेकिन एक बंदे को सच्चाई मालूम है घर की। कभी गिव अप मत करो, तुम्हारी फैमिली एक दिन परमेश्वर में होगी। खड़े रहो और अड़े रहो और परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते रहो, और एक दिन तुम बड़ी गवाही के साथ भी आने वाले हो, और एक दिन अपनी फैमिली की टेस्टिमनी के साथ भी आने वाले हो। आज सुबह तुम्हारे सिर के बालों से लेके पैरों के तलवों तक तुम जड़ से चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक और टेस्टिमनी हमारे पास है, जल्दी जल्दी सुनेंगे, इनको यहीं रहने देना। अपोस्टल जी, ये बहन का नाम प्रेरणा है, छत्तीसगढ़ से ये अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। और ये बहन गवर्नमेंट टीचर हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, और इनकी मैरिज कहते 2014 में हुई। मैं इनकी गवाही को जब मैंने पढ़ा अभी, मैं इतना शॉक था। एक एक साल में 4 बच्चे मरे इनके। टोटल कितने बच्चे आपके हुए मिसकैरेज? 11 मिसकैरेज हुए मेरे। आप 11 बार प्रेग्नेंट हुई, 11 बार बच्चा मरा जी। और हर बार किस तरह से मरा वो? क्या रीजन था मेडिकली? क्या रीजन था? आपको क्या लगता था? बैड ड्रीम्स आते थे मुझे जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी। चारों तरफ स्नैक दिखाई देते थे। कभी शमशान में चली गई हूँ, मुर्दे स्नेक, सांप दिखाई देते थे। सांप दिखाई देते थे, मुर्दे नजर आते थे। बैड रिलेशनशिप भी बनता था ड्रीम्स के द्वारा। और जैसे ही मैं प्रेग्नेंट होती थी ना, तो बहुत सारा ब्लड दिखता था, और सपने में ही मेरा मिसकैरेज हो गया है ऐसा भी दिखाई देता था, और अगले दिन ब्लीडिंग हो जाता था, मेरे मिसकैरेज हो जाते थे। ओके, आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं? यस। किस सब्जेक्ट की? इंग्लिश। कहाँ पर? सेंदुरस सरसीवा, बिलाईगढ़ ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट सारंगढ़, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। ओके, ये तो हो गया आपका एक्सपीरियंस कि आपको ये होता था। मेडिकली भाषा में वो सारे मिसकैरेजेस क्यों हुए, उनकी स्टोरी क्या है? उनकी स्टोरी ये है कि बेबी के हार्ट नहीं बनते थे, और हार्ट बन जाते थे तो हार्ट बीट नहीं आता है ऐसा मतलब बोला जाता था। और डायग्नोसिस हुआ तो मुझे बोल दिया गया कि 2019 में मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। उसका मतलब क्या है? अस्थानिक गर्भावस्था होता है, जो यूटेरस में ना होके या तो ओवरी में हो जाता है, या तो फिर फैलोपियन ट्यूब में हो जाते हैं। मतलब आपका बच्चा गर्भ में नहीं था, बल्कि ओवरियन फैलोपियन ट्यूब में चला गया, या ओवरी में चला गया? फैलोपियन ट्यूब में चला गया। आपका ट्यूब में था, तो फिर क्या किया उन्होंने? इमीडिएटली सर्जरी करके राइट ट्यूब को कट करके निकाल दिया गया। आपकी ट्यूब रिमूव करनी पड़ी क्योंकि आपके बच्चा वहां ठहर गया था। जी। ओह, ये कब की बात है? ये 2019। 2019। तो तब तो फिर प्रेगनेंसी के चांस और कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था? डॉक्टर ने मुझे कहा कि यू हैव अ लिटिल चांस टू कंसीव बिकॉज नाउ यू हैव ओनली 1 फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, ओके। उसके बाद फिर कितनी बार आपके मिसकैरेजेस और हुए? 2020 में 4 बार। उसके बाद फिर आप 4 बार प्रेग्नेंट हुए और चारों बार मिसकैरेज हुए। उसके बाद फिर मैं बड़ी से बड़ी डॉक्टर के पास गई, तब वहाँ हमारे जो भी है चेकअप किया गया, और डायग्नोसिस के बाद उन्होंने बताया कि अब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुके हैं, और आपके यूटेरस में बहुत बड़ा गांठ बन चुका है। तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, अगर बच्चा चाहिए ही तो ऑपरेट करना पड़ेगा। आप IUI करा सकते हैं, IVF सजेस्ट कर दिया। IUI तो करवाया आपने? फिर IUI भी आपने करवाया? मैंने 2021 में IUI कराया, बट फेल हो गया, वो भी नहीं चला जी। उसके बाद फिर आप प्रेग्नेंट हुई जी। फिर बेबी आपके डेथ होते गए जी। 22 में 4 बार फिर से मिसकैरेज अगेन। तो इन बातों के कारण आपकी फैमिली सिचुएशन बताओ। आपके हस्बैंड का नाम क्या है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार सूर्या है। तो फैमिली में क्या चलता? जब 13 बच्चे 11 बच्चे मर गए, तो फैमिली का आपका दोनों का क्या सोच थी? हम बहुत ही डिप्रेस रहते थे, ये सोच कर कि जब हम अपने आसपास के लोगों को देखते थे, सबके बेबीज होते थे, हमारे नहीं होते थे। सभी बोलते थे कि इतने सालों हो गए, एक ही बच्चा है, दूसरा बच्चा हो ही नहीं रहा है। आप जब 13 टाइम
कंसीव करने से पहले आपको परमेश्वर के बारे में मालूम हुआ? किसने बताया आपको प्रभु के बारे में? मेरी एक कलीग है छत्तीसगढ़ में जो एनएम मिनिस्ट्री की फॉलोअर्स है। 2017-18 से वो फॉलो करती थी। उन्होंने ओके, मुझे आपको जब मालूम हुआ फिर क्या हुआ? मैंने कंटिन्यूअसली ऑनलाइन देखना शुरू किया। फिर क्या हुआ? काफ़ी चेंजेस आए, थिंकिंग में बदलाव आया। पहले बार बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गई थी और सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, जीने का मन नहीं करता था और मैं अपनी फैमिली को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी ऐसा लगता था। काफ़ी बोझिल फील होता था। कोई भी इवेंट्स और सेरेमनी में मुझे जाने का भी मन नहीं होता था। मैं अकेले रहना पसंद करती थी। उसके बाद आप परमेश्वर में आए? जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? 2023 को मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई। और सुनो, प्रेगनेंसी पहले भी हो रही थी। जी। सुनो मेरी बात, लेकिन आगे स्टोरी क्या? अच्छा, फिर से आप प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद क्या हुआ? जी, मेरा 26 नवंबर 2023 को प्रभु के दास अपोस्टल जी से मेरा जूम लहन हुआ। ओके, ये आपका जो बच्चे, आपके 11 बच्चे मरे, वो किस किस महीने में मरे? कौन से महीने में मोस्टली मरते थे वो जो है जनवरी में, मार्च में, ऐसे अगस्त में। नहीं, कितने महीने के बाद? थर्ड या फोर्थ, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, ये आपकी बस लगातार 11 महीने की स्टोरी थी। यस। जब आपने ले हैंड करवाया जूम पर, तब आपको कितना मंथ था? वो 3 मंथ का बेबी हो गया था वो? चौथा स्टार्ट हो गया था, मतलब बेबी 3 मंथ का हो गया था आपके अंदर। मतलब ये वही समय था जब आपके बेबी की डेथ होती थी। जी। ओके, उस ले हैंड को हम देखेंगे। प्रेरणा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा, अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम, तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो। तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है। ओके, तब ये वही समय था जब मोस्टली शैतान आप पे अटैक करता था। यस। जब आप पर प्रेयर हुई और आप पे, मैंने आपको जो भी बोला, उसके बाद प्रार्थना। आपका नाम क्या है? प्रेरणा। ओके, उसके बाद क्या हुआ जब आप पर प्रार्थना हुई? तो जी, इस बार प्रेगनेंसी के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस मुझे नहीं हुए, कोई भी बैड ड्रीम्स नहीं आया। किसी प्रकार का जो भी पहले मेरे साथ होता था वो बिल्कुल भी इस बार नहीं हुआ। और फाइनली परमेश्वर ने 9 महीने मेरे बच्चे को संभाल कर रखा और 9 महीने बाद हेल्दी बेबी। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर यहोवा की भलाई का स्वाद चखने वाले हो इसी साल। आमीन। इसी साल के खत्म होने से पहले आपकी लाइफ चेंज हो चुकी होगी। आमीन। बैठ जाओ जरा। आमीन। गवाही को समझने की जरूरत होती है। कई बार इंस्टेंट में आप जल्दी गवाही सुन लेते हैं, चल पड़ा, ये देख पड़ा, ये सुन पड़ा, बोल पड़ा, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी बड़ी मार्वलस होती है। प्रेगनेंसी पहले भी होती थी, लेकिन हर 3rd, 4th, 2nd मंथ में सेम कॉम्प्लिकेशन। अगर आप इनकी जूम ले हैंड को देखोगे, सिर्फ उसको बिना आवाज के अगर दिखाना, जूम ले हैंड जब हो रहा था, आप उसको देखना जरा, फोटो को, बस फोटो को जूम कर दो, इसको स्टॉप। अगर आप इनके चेहरों पे देखोगे ना, इस समय स्ट्रेस का हाई लेवल है, क्योंकि सेम समय है वही वाला जब बच्चा डेड होता है। मैंने माएँ देखी हैं जिनके 8-8, 9-9 मिस कैरेजेस हुए। दे आर
लिटरली मेंटल टाइप हो जाता है उनका। आदमी लोगों को मालूम नहीं होगा, तुम्हें एक फिंसी भी हो जाना है, तुम्हें लगता है उनके अंदर एक बच्चा है जो हर तीसरे महीने मरता है, उसको निकालना पड़ता है, ब्लीडिंग होती है, यूट्रस के बुरे हाल होते हैं, एक जान, एक हड्डी, मांस उसके अंदर से निकाला, आदमी सोच भी नहीं सकता। मैं बता रहा हूं। और जब मैं ऐसी औरतों से मिलता हूं, क्योंकि मुझे शुरू 20 साल से मैं ऐसे केसों को देख रहा हूं, पहले ये केस हैंडल नहीं होते थे, मैं सच कह रहा हूं। आज से अगर मैं 15 साल पहले की बात करूं तो मैंने प्रभु से मांगा था, क्योंकि चर्च में एक लेडी आती थी, वो बार बार मिसकैरेजेस हो ही जा रहे थे, और प्रभु से मैंने ग्रेस मांगी थी, परमेश्वर मुझे ग्रेस दे, ऐसे केस हील हो। पता कब की बात है ये? 2005 की, 2004 की, 2005 की बात कर रहा हूं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिसके अंदर से 11 बच्चे मर गए और निकाल दिए हों, और वो अगर आप देखोगे ना, सेम फोटो दिखाओ उस समय की, अगर आप देखोगे इसके फेस के ऊपर सेम स्ट्रेस था, क्योंकि मालूम नहीं क्या होने वाला है। और मुझे थोड़ी मालूम है ये क्या केसेस हैं, जूम पे क्या है, जस्ट प्रेयर 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 प्रेयर। कोई वहां बैठा है, कोई इमरजेंसी बैठा है, कोई जूम पे बैठा है, और उस प्रेयर को हम देखेंगे फिर से। प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। प्रेरणा, अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो, तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा, ये आशीष तुम्हारी है, और ये गवाही के लिए वापस आ चुके हैं। ओ हालेलुया, खड़कने वाला चाहिए। अब कोई इनसे कहे कि जीसस को नहीं मानना, तो मार खाएगा कि नहीं खाएगा? वो बात अलग है, हम मारेंगे, जूती नहीं उठाएंगे। हालेलुया। अब पता नहीं लोग कहां हैं जो मीडिया में चिल्लाते रहते हैं। देखो ना ये टेस्टिमनी, जाओ ना, चेक करो। अगर सुनो, अगर मुझे किसी ने मीडिया पर बुलाना है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल ले आओ, मैं जाऊंगा। एक कंडीशन होगी, सुनो मेरी बात। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अपना एजेंडा साबित करते, बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि स्विचिंग इनके हाथ में होती है। तो मैं चैलेंज करता हूं आज, स्विचिंग मेरी टीम के हाथ में होगी, तुम्हारी टीम भी बैठेगी, मेरी टीम भी बैठेगी। सुनो सुनो मेरी बात, हम आधे घंटे का लाइव नहीं करेंगे, हम 7 दिन 24 घंटे लाइव करेंगे। ओके, तुम्हारे सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। ऐसे नहीं आधा घंटा क्या कर दिया, क्या कर दिया, पता ही। सुनो, मैं ऐसी बहस में शामिल नहीं हो सकता। मुझे अगर जवाब देना है, उस बात का जवाब में 25 मिनट लगेंगे, मैं बोलूंगा। तुम्हें सवाल करना है, तुम 20 मिनट लगा के सवाल करो, मैं सुनूंगा। हमारा लाइव मेरे चैनल पे भी चलेगा, तुम्हारे चैनल पे भी चलेगा। किसी को सुनो, किसी को अधिकार नहीं होगा कि चैनल कट कर दे कि बस जी अब प्रोग्राम हो गया, अब हम ऐड देखेंगे जी चॉकलेट की। नो नो नो, कोई चॉकलेट ऐड नहीं आएगी। सुनो, नहीं, बात यह है, अगर सच्चाई जाहिर होनी है, अगर आपको लगता है कि चर्च पाखंड है, तो उसे फिर पूरी तरह एक्सपोज करो। मैं पूरा जवाब दूंगा, तुम पूरा एक्सपोज करो। लेकिन वो बहस ऐसा है कि आज 9 से 5 चली, मैं 2 घंटे के लिए आया हूं, मैंने अपने साथी को भेजा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप अपने चैनल पे लाइव चलाओगे, काटोगे नहीं। फिर मैं अपने चैनल पे लाइव चलाऊंगा, काटूंगा नहीं 1 मिनट भी। देख लेते हैं, चलो आ जाओ। आप जस्ट आधे घंटे के लिए किसी नाम, वो जो होते हैं ना, जैसे नाम के होते लोग, नाम का क्रिश्चियन, वो नाम का हिंदू होता है लेकिन सारी बातें हिंदू के खिलाफ करता है। नाम का मुसलमान होता है लेकिन सारी बातें मुसलमानों के खिलाफ करता है। ऐसे नाम के क्रिश्चियन भी होते हैं जो सारी बातें पास्टर से खिलाफ करते हैं। तो वो ABCD नर्सरी वाली छोड़ के मैं मिनिस्ट्री में आया हूं। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। ओके,
वो जो नर्सरी वाली गेम्स होती है ना, वो अपने पास रखो। वो गेम्स हमने खेली हैं, छोड़ी हैं, परमेश्वर में आए तभी। अगर किसी को सच्चाई जाननी है आ जाओ, लेकिन लगातार लाइव चलेगा, कोई काटेगा नहीं उसको। और सुनो, लाइव चलेगा, एडिटिंग नहीं होगी फिर उसमें, लाइव चलेगा, लाइव, ऐसे जैसे अब लाइव चल रहा है। आ जाओ, अगर है तो हिम्मत तो है, आ जाओ, देख लेते हैं, आ जाओ। मैं ऐसी गवाहियां खड़ी करूंगा जो उन्हीं के लोग होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जाओ चेक करो और देखो, करो चेक। लेकिन आप आधे घंटे के लिए बुलाकर वो 4 लोगों को बिठाकर सिर्फ 2 मिनट देंगे, तो 2 मिनट में तो मेरा इंजन गर्म भी नहीं होगा। और डीजल इंजन होता है ना, पहले उन्होंने 5-10 मिनट से उन्होंने गर्म कर दे सवेरे कि चलाना आज। मैंने कभी 1 घंटे की मीटिंग नहीं की होगी। आए आधा घंटे का सरमन, 15 मिनट ये 15, मेरा तो 1 घंटे में इंजन गर्म होता है कि अभी तो गर्म हो रहा है, अभी तो चलेगा। हालेलुया। अगर तो सच्ची सच्चाई जाननी है, अगर तो दुनिया के सामने सच्चाई रखनी है ना, मैं आपके साथ हूं। फिर मैं बताता हूं किस तरह से रखनी चाहिए सच्चाई। कि एक बंदा अगर गवाही दे रहा है, हम आज इस भाई की मान लो गवाही देते हैं, कल चैनल वाले जाएं, इस गवाही को वेरीफाई करें कि ये झूठ बोल रहा है, उसको धमकाएं कि अगर तू झूठ बोल रहा है, तेरे पीछे हम फलाने डिपार्टमेंट को लगा के तुझे जेल में डाल देंगे। उसको डराएं भी, फिर देखें कि क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो कम से कम 10-15 दिन तो लगेंगे, नहीं लगेंगे? मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? तभी लोगों को सच्चाई मालूम होगी कि एक्चुअल में क्या है। आप सिर्फ 15 मिनट के लिए चाहते हो कि मैं फोन पे डिडी डू डू करें, आप ये डिडी करें, वो मुझसे नहीं, वो ड्रामा नहीं होगा। हालेलुया। और आए फिर, रोज लाइव चलेगा। अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री चैनल, तुम्हारा जो भी चैनल है, लाइव चलेगा 7 दिन कॉन्टिन्यूस। मेरी टीम बैठेगी, तुम्हारी टीम भी बैठेगी। कोई किसी को अधिकार नहीं होगा कट कर दे, एडिट कर दे, चुप कर जाए, कोई ऐड आ जाए, कुछ नहीं होगा। देखो फिर मजा आता। देखो ये गवाहियां क्या सबूत नहीं है? कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर में आने से पहले अच्छी गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बायोलॉजी में है, और आगे टेस्टिमनीज दे रहे हैं कि इस तरह से परमेश्वर ने मुझे छुआ। हालेलुया। ये आपके सामने ही है। करो एक्सपोज, बताओ तो ये अगर झूठे हैं तो जाओ इनको धमकी देके देखो, इनके बारे में पता करो, इनके बैंक खाते चेक करो, कहीं बैंक में ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, कहीं उनको वैसे पैसे तो नहीं दिए। आदमी तो इतनी इंडिया एडवांस है, 30-30 साल पुराने लोग केस सॉल्व कर देते हैं। क्या ये नहीं होगा? पर अगर हर रोज ऐसी 10 गवाहियां आ रही हैं, 20 आ रही हैं, पूरे भारत में ऐसी 20,000 गवाहियां रोज आ रही, तो आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप चर्च में आए, अपने धर्म के चश्मे को उतार कर आए, क्योंकि यीशु मसीह ने धर्म नहीं बनाया। अगर उसने धर्म बनाया होता तो जब लोग आप मीटिंग्स रोकते हो, आपके साथ फाइट की जाती। तो हमारे भी हाथ ताकत है, हम कोई किसी आइलैंड से नहीं आए, इसी पंजाब में साडा भी लहू वही है तुहाडा। हाँ, लड़ सकते हैं आप भी, पर बाइबल क्या कहती है? मैं धर्म को बनाने के लिए नहीं, जीवन देने के लिए आया। आपको भी जब मालूम होगा कि वाकई ये वही लोग हैं जो हील हुए, इसको हील करके दिखाओ, इसको। यीशु मसीह बाबा थोड़ी है, वो कोई जादू टोने वाला थोड़ी है। इसको हील, ये 4 लोग बैठे हैं, बिठाओ 4 लोग, मैं पहले सुसमाचार सुनाऊंगा। यीशु मसीह जीवित है, उद्धार करता है। क्या तुम ग्रहण करते हो परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में?
मेरे पास कोई चद्दर थोड़ी है मैं डालूंगा भूम 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 फक, कुछ नहीं होगा ऐसे। मैं उसको सुसमाचार दूंगा, उसको बताऊंगा कि परमेश्वर यीशु मसीह हील करता है अपनी महिमा के लिए, तुम्हारे पापों से तुम्हें आजाद करने के लिए। अगर फिर से तुम पापों से माफी चाहकर उसमें नहीं जाओगे और यीशु को उद्धार करता, भाई साहब मुझे ये बात बताने के लिए 15 मिनट लग जाएंगे और 15 मिनट में तुम्हें 10 मशहूरियां देनी है। तो मुझे 15 मिनट सुसमाचार सुनाने के लिए चाहिए। मैं कोई वहां पे हीलिंग करके प्रूफ नहीं करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है यीशु मसीह प्रूफ करना चाहता है? बाइबल कहती है वो प्रूफ कर चुका, क्रूस पे चढ़ चुका है। जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार को देखे। अरे तुम लोग, एक बंदा मसीह में नहीं आएगा तो ना आए, ऊपर का स्वर्ग हिलने वाला है कोई। अब ये आदमी जो बहन का एक भाई था, अगर चर्च में नहीं आता तो मर जाता काले पीले से। चर्च का क्या जाता, परमेश्वर का क्या जाता, स्वर्ग का क्या जाता, तुम्हारा जाता। आप लोग आगे बैठे हो, कितने पैसे दिए आगे बैठने के? आप पर ले हैंड हो रहा है, कितने पैसे ले हैंड के? 0। आप अभी प्रेयर माउंटेन में आओगे अगले मंगल बुधवार, कितने पैसे देकर आओगे? 0। अनॉइंटिंग ऑयल बांटा जा रहा है, कितने पैसे हैं? आप फ्री रहते हो, कितने पैसे हैं? आप वहीं रहते हो, खाते भी वहीं हो रोज, कितने पैसे? तो पंजाबी च असीं छणकना लेना तो एक कर सुनो, जे ही लेना जे नहीं कख नहीं है विचों ते कादे लई ही ये कुछ करांगे। आप समझ रहे हो कि नहीं? मैं बचा हूं, मुझे प्रभु से प्यार है। मैं अपना बिजनेस छोड़ के आपको प्रीच कर रहा हूं। मेरे को इंडिया की सब्जियां, माहौल, हवा, पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं यहीं रहता हूं। क्यों? मेरी बुलाहट यहां की। मैं सच कह रहा हूं। अब नवंबर में देखो, गर्मी है, पसीना आ रहा है मेरे को, हवा में पूरा धुआं ही धुआं है। अगर मैं चाहूं तो आराम से अमेरिका में जाके मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमा सकता हूं। मेरी बुलाहट यहां की है। पैसा कमाना हो तो मेरे पास अमेरिका खुला है, मैं वहां जाऊंगा कि यहां आऊंगा? मैं 1 रुपया कमाऊंगा कि 80 जो डॉलर 85 रुपए का वो कमाऊंगा? दिमाग रखने की जरूरत है। हालेलुया। अगर मुझे प्रभु से प्यार है और मैं ये चाहता हूं कि लोग बचाए जाएं, तो मैं वहां पर लोग बचाऊंगा जहां पर उनको जरूरत है। मैं कनाडा में भी लोग बचा सकता हूं, लोग चले जाते हैं फॉरेन में, लेकिन कितने बचा लूंगा वहां पे? जितने मैं यहां बचा सकता हूं कहीं नहीं बचा सकता। आप देखोगे, जब हिंदी में प्रीच हुआ, मैं पंजाबी में प्रीच करता था, और एक दिन परमेश्वर ने मेरी जुबान को बदला और मैं हिंदी में प्रीच करना शुरू किया। मैंने कहा मैं हिंदी में प्रीच क्यों कर रहा हूं? तो परमेश्वर ने कहा नहीं, इंडिया में हर जगह लोग तुझे सुनेंगे और बाहर भी सुनेंगे। अब आप देखो क्या हो रहा है, सब जगह चर्चेस हो रही है। आप देख रहे हो ना, बेदारी हो रही, लोग परमेश्वर के नाम को समझ रहे हैं। ये प्राइस था मेरा कि एक जगह मुझे पसंद नहीं तो भी मैं वहां रहता हूं। अपने माहौल को मैंने चेंज कर लिया कि नहीं, मुझे यहीं रहना है, मैं लोगों में काम करना चाहता हूं, इनकी लाइफ को हर टाइम। मेरा कोई पर्सनल मसला तो है नहीं, अब ना मुझे कोई हीलिंग का मसला है, ना मुझे कोई अमीर होना है, मुझे ऐसा बिलियनर बनना है। मेरे दिमाग में कोई ऐसा खेल नहीं। हर टाइम मैं आपके बारे में सोचता हूं। अभी आप चले जाओगे, आमीन बोल के चले जाओगे ना, कल से आपको फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे, भाई आपको प्रेयर माउंटेन आना है। कोई बोलेगा आपको ये थर्सडे हीलिंग के लिए, ले हैंड के लिए आना है। कल से मंगलवार को आपकी काउंसलिंग होगी, मैं ऑफिस में बैठा हूंगा, आप उधर काउंसलिंग करवा रहे होंगे, मैं आपके केस को देख रहा हूंगा। हर टाइम शाम को प्रेयर माउंटेन पे हम होंगे, आपकी प्रेयर चल रही होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये आप पैसों के लालच में ये चीजें नहीं कर सकते आप। हालेलुया। आपको प्रभु से प्यार होना चाहिए उसकी सेवकाई के लिए, और आपके अंदर होना चाहिए, लोग छूटने चाहिए, लोग हील होने चाहिए, लोग डिलीवर होने चाहिए। आमीन। अब ये टेस्टिमनी सुन के देखो क्या हुआ। सेम वही 11 मिसकैरेजेस, अब फिर से प्रेगनेंसी। उस टेस्टिमनी को फिर से देखेंगे, ले हैंड को। प्रेरणा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन।
प्रेरणा अपना हाथ सिर्फ पेट पे रख लो, दाहिना हाथ। इन जीसस नेम तेरा बेबी ब्लेस हो, सेफ हो। तुम दोनों गवाही के लिए वापस आ सको। आमीन। ऊंचा ये That's it. आशीष। क्या बोला? तुम्हारा बेबी सेफ हो। अब उसके दिमाग में टेंशन है कि अभी भी वैसा ही ना हो, लेकिन अब सीन में बदलाव आ चुका है। कौन आ चुके सीन में? नहीं सुना, नहीं, बोलो ऊंची आवाज में। कौन आया सीन में? बोलो यीशु। कौन आया सीन में? बोलो जीसस। आपके सीन में जीसस की एंट्री होगी हीरो की तरह, और सारा कुछ बदल जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, वो कह रहा है सारा कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष। मैंने कहा आपकी लाइफ के सीन में, आपकी लाइफ की फिल्म में यीशु मसीह की एंट्री होगी, और सारा कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज से आप एक बड़े मिरेकल को अपनी लाइफ में देखोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज से बड़े मिरेकल को अपने फाइनेंस लाइफ में देखोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके परिवार के मेंबर्स बचाए जाएंगे और बपतिस्मा लेंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि बीमार शरीर चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपके परिवार की होगी, ये ब्लेसिंग आपके फाइनेंस की होगी। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो इन गवाहियों के लिए जोर से। अब हम खोलेंगे यहोशू 8 उसकी 1 से 7, प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 11 से 13, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 7 से 11, और इफिसियों 6 उसकी 12 आयत को। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा।